तो गाइज आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी इस बॉट से शेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको ऑटोमेट किया है, जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहा है, जिसमें लोग फेसबुक ग्रुप पे शेयरिंग करके ट्रैफिक निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका फुल ऑटोमेशन है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, क्या क्या आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम आगे पूरी वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑटोमेशन में, इस बॉट में आपको क्या क्या फीचर्स दिए रहेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से रन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं सभी फीचर्स, सारे ऑप्शंस के बारे में इसमें वन बाय वन बताता हूँ। ठीक है, आपको किस चीज़ का यूज़ कहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको थ्रेड्स देखने को मिलेगा। थ्रेड्स का मतलब है कि आप एक बार में कितनी फेसबुक आईडीज़ को वो खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी इसको 5 दे रखा है कि ये एक बार में 5 आईडीज़ पे काम करेगा। काम का मतलब ये 5 आईडी को लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद उन पे फेसबुक ग्रुप्स को खोलेगा, ग्रुप्स को खोलने के बाद आपका लिंक वहाँ पे शेयर करेगा। ठीक है, तो ये इसका अ, मतलब हो गया थ्रेड्स का। ठीक है, उसके बाद आता है मेन आईडीज़। मेन आईडीज़ का मतलब है आपने एक टेक्स्ट फाइल बना रखी है जहाँ पे आपने अपनी आईडीज़ का डेटा बना के रखा है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑल लोग की आईडीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा अरेंज करना पड़ेगा, जिसमें है यूज़र नेम, उसके बाद पाइप, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद 2FA की। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा को अ, डालना पड़ेगा एक टेक्स्ट फाइल में, जिसके बाद ये क्या करेगा, ऑटोमेशन वन बाय वन आपकी आईडी को लॉगिन करता जाएगा और उसके बाद उस पे आगे का काम करता चला जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डेटा इस फॉर्मेट में नहीं है तो उसको कैसे फॉर्मेट करना है उसका भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पास टेम्प मेल वाली आईडी है जो 2FA की के साथ नहीं है, तो उसके लिए भी हमने इसमें ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके पास कुकीज़ वाली आईडी है, ठीक है, जैसे आप अगर कहीं से कुकीज़ लेते हैं आईडी की, तो वहाँ से भी आप लॉगिन करा सकते हो। यहाँ पे मैंने देखो ऑप्शन दे रखे हैं, कुकी आईडी और नेट स्केप कुकी। यानी कि ये जो नेट स्केप कुकी है, इसमें आप किसी भी टाइप की कुकीज़ डाल दोगे तो वो वहाँ पे फैच कर लेगा। और ये कुकी आईडी है वो जेसन कुकी की वाली कुकी को वहाँ से फैच करता है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से ये सारे टाइप, मतलब जितने भी टाइप्स होते हैं आईडीज़ के, उन सभी टाइप्स आईडी को ये लॉगिन करा सकता है ऑटोमेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स का मतलब है जिस तरह से हम क्रोम के अंदर प्रोफाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से मान के चलो अगर हमारा ये क्रोम है तो उसके अंदर हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोफाइल्स क्रिएट कर रखे हैं, तो उसी तरह से ये क्या करता है ऑटोमेशन, हर एक आईडी का एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर देता है, जिससे वो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब भी आईडी लॉगिन होती है तो उसको वो आईडी ऑलरेडी लॉगिन मिलती है। ठीक है, तो वो आईडी सेव हो जाती है। जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे यहाँ पे 2300 आईडी लॉगिन हुई हैं। ठीक है, उनके यूज़र नेम के नाम से हर एक आईडी का एक फ़ोल्डर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है अ, हाँ, उसके बाद ये आता है 3 चीज़ें। सॉरी, उससे पहले ये इनेबल पोस्ट का ये ऑप्शन है कि आपको किस तरह की आईडी को यहाँ पे चलाना है। ठीक है, तो अभी मैं कर देता हूँ 2FA लाइव वाली आईडीज़। ठीक है, उसके बाद आता है रॉन्ग पासवर्ड आईडीज़। ये क्या करता है, हमारी जितनी भी रॉन्ग पासवर्ड वाली आईडीज़ होंगी उनको एक अलग टेक्स्ट फाइल में निकाल के रख देता है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, एक टेक्स्ट फाइल बना लेंगे रॉन्ग पासवर्ड आईडीज़, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, उस आईडी को निकाल देगा, जैसे कि ये मैंने बना रखा है। ठीक है, उसके बाद सस्पेंडेड आईडी, जैसे अगर आपका आईडी सस्पेंड है तो वहाँ पे वो उसको पहुँचा देगा। अगर आपका कोई भी आईडी रीकैप्चा मांगता है तो उसको भी ये यहाँ से निकाल के एक अलग टेक्स्ट फाइल में बना देगा। ठीक है, अब आता है ऑप्शन आपका ओनली चेक आईडीज, यस और नो। ओनली चेक आईडीज में ये आपको क्या करेगा, मान के चलो आपने आईडीज कहीं से बाय करी हैं। ठीक है, 100 आईडी बाय करी हैं और आपको चेक करना है कि वो उनमें से कितनी सही है, कितनी खराब है। तो उसके लिए ये कंडीशन लगा है, अगर आपको केवल चेक करना है तो ये बॉट क्या करेगा, हर एक आईडी को चेक करके एक अलग फाइल में निकाल देगा, जिसका यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल ओके आईडीज। ठीक है, आप यहाँ पे एक ऑल ओके आईडीज के नाम से टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट कर लोगे
तो वो क्या करेगा, जितनी भी आईडी सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगी उनको एक अलग टेक्स्ट फाइल में निकाल देगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने नो कर रखा है क्योंकि मैं तो निकाल चुका हूँ आईडीज़ को। उसके बाद आता है ग्रुप लिंक्स। आपको ग्रुप फाइंड करने पड़ेंगे जो पब्लिक ग्रुप होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, टेम्प ग्रुप लिस्ट है ना, तो इस तरह से ये ग्रुप ग्रुप लिस्ट है, ये यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो इन ग्रुप्स को ये 1 बाय 1 खोलेगा और इन पे आपका लिंक जो है वो शेयर करता चला जाएगा। आप इससे ट्रैफिक निकाल सकते हैं, या फिर आपको अपनी पोस्ट पे रीच या कुछ भी लाना हो एक्स्ट्रा, जैसे एंगेजमेंट, रीच, कमेंट, लाइक वगैरह के लिए, उसको भी आप अपनी पोस्ट को यहाँ पे शेयर मार सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्रुप लिंक्स का फाइल। ठीक है, उसके बाद आता है शेयरिंग लिंक्स। ठीक है, तो हम अपना कौन सा लिंक शेयर करेंगे उसके लिए यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने अभी एक डमी लिंक बना के डाल रखा है। ठीक है, तो इस लिंक को वो शेयर करें। ठीक है, तो ये वाला लिंक वहाँ पे वो क्या करेगा, शेयर करता जाएगा। आप चाहो तो अपनी किसी फेसबुक पोस्ट का लिंक शेयर कर सकते हो, चाहो तो आप किसी पेज का लिंक शेयर कर सकते हो, जो भी मर्जी आपका दिल करे। ठीक है, उसके बाद आता है हाँ, हाउ मेनी शेयर्स पर आईडी। तो आपको एक आईडी से एक बार में कितना शेयर करना है, उसके लिए ये ऑप्शन दे रखा है। अभी मैंने एक कर रखा है, तो आप इसको 1 से लेके 10 तक या जितना भी आप मर्जी हो आपकी, उतना शेयर आप कर सकते हो। लेकिन फेसबुक की टर्म्स के हिसाब से एक दिन में एक ही आईडी से ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल ओके आईडीज। ये तब काम करेगा जब हम इसको यस करेंगे, ओनली चेक आईडीज को। ठीक है, यानी कि अगर हमें आईडीज को चेक करना होगा, तब हम ऑल ओके आईडीज में जाके एक टेक्स्ट फाइल बना लेंगे। उस फाइल में हमारी जितनी भी आईडी होंगी उनको वो अलग निकालता जाएगा, जो सही आईडी होंगी, यानी कि जो लॉगिन हो जाएंगी सक्सेसफुली। ठीक है, अब आता है नीचे के एक्स्ट्रा ऑप्शंस, जैसे कि प्राइवेट ग्रुप्स। अब ये क्या करता है, कभी कभी हम ग्रुप्स जो निकालते हैं वो सारे ही ग्रुप अच्छे नहीं होते। मतलब अगर आप 100 ग्रुप्स निकालोगे तो हो सकता है 70-80 ठीक होंगे जो ओपन होंगे, और उसमें से 20 या 25 या 30 ग्रुप्स ऐसे होंगे जो प्राइवेट होंगे, जिनमें आप लिंक शेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उन ग्रुप्स को ये क्या करेगा, प्राइवेट ग्रुप्स में अलग निकाल देगा और पब्लिक ग्रुप्स में अलग निकाल देगा। ठीक है, तो आपका ये ग्रुप फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एडवांस फीचर और दे रखा है, सेट प्रॉक्सी। यानी अगर आप प्रॉक्सी के साथ काम करना चाहते हैं तो यस या नो करके आप अपनी प्रॉक्सी को यहाँ से प्रॉक्सी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रॉक्सी फाइल किस तरह की होगी वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक प्रॉक्सी फाइल है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉक्सी आप कहीं से भी बाय करके प्रॉक्सी फाइल इसको दे सकते हैं। तो ये, और इसको यहाँ से यस करेंगे तो ये प्रॉक्सी के साथ काम करेगा। ठीक है, तो इतने सारे फीचर्स इसमें मैंने दे रखे हैं। अगर आपको कुछ बढ़वाना है या कम करवाना है वो भी हो जाएगा, या किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन आपको इसमें करवाना है तो वो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस ऑटोमेशन को लेना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, या फिर आपको वीडियो में ही दिख जाएगा अपना मेरा नंबर, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके इसका प्राइस पूछ सकते हैं और इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह के प्लान्स मेरे पास होंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम रन करके देखेंगे कि हमारा ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, शुरुआत से आते हैं। मैन आईडीज़ मैंने सेलेक्ट कर रखी हैं अपनी, प्रोफाइल्स मेरा सेलेक्ट है, और हमारी 2FA लाइव आईडीज़ होंगी, रॉन्ग पासवर्ड, सस्पेंडेड और रीकैप्चा वाली आईडीज़ को मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ओनली चेक आईडी को नो रखते हैं। ग्रुप्स लिंक को अभी हम सेलेक्ट कर ही रखा है। शेयरिंग लिंक मैंने एक डाल ही रखा है। अब आते हैं इस पे, हाउ मेनी शेयर पर आईडी। मैं 2 शेयर करता हूँ एक आईडी से अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। उसके बाद ऑल ओके आईडीज़, इसका कोई काम नहीं है। जॉइन ग्रुप, हाँ, इसका मैंने आपको नहीं बताया है। अगर आपको शेयरिंग, अभी मान के चलो आप काम स्टार्ट करने वाले हो, आपको एक आईडी के अंदर कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कराने हैं। ठीक है, तो उन ग्रुप्स को आपको ज्वाइन करा के अभी शेयरिंग नहीं करना है, सिर्फ आपको ज्वाइन करा के रखना है। तो यस और नो यहाँ मैंने ऑप्शन दे रखा है। अगर आप यस करेंगे तो केवल वो क्या करेगा, सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन करेगा
और वापस चला जाएगा, यानी कि दोबारा से वही काम रिपीट करता जाएगा अगली आईडी में। ठीक है। और कितने ग्रुप ज्वाइन कराने हैं वो तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे ये इस वाले ऑप्शन से ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने आप 4 रखोगे तो 4 को ज्वाइन करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, 5 रखोगे 5 करेगा, मतलब जितने भी नंबर आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शंस मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 की जगह 3 खोल देता हूँ थोड़ा फास्ट दिखाने के लिए। ठीक है। 3 थ्रेड खुलेंगे, यानी कि हमारी एक बार में 3 आईडीज़ खुलेंगी, तीनों आईडीज़ पे 2-2 शेयर होंगे। ठीक है। और 2-2 शेयर का मतलब 2-2 ग्रुप में शेयर करेगा। ठीक है। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, वेट, रन और स्टार्ट। अभी आप यहाँ पे लॉग्स भी देख पाओगे यहाँ पे कि क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है। पहली आईडी खुली, दूसरी खुली, तीसरी खुली। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो एरर दिख रहा है ना, ये सॉरी पॉपअप, तो इससे भी उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, वो फिर भी पोस्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि ये बैकएंड से पोस्ट कर रहा है, इससे लेना देना नहीं है, वो अपना पोस्ट फिर भी करेगा। ठीक है। तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे इसने एक ग्रुप में शेयर कर दिया है, उसके बाद इस पे आते हैं। ठीक है। इन पे भी इसने शेयर कर दिया। अब हम अगर लॉग में देखेंगे, ठीक है, तो लॉग में हमको दिख जाएगा लिंक शेयर्ड इन वन ग्रुप। ठीक है। तो एक एक ग्रुप में शेयर कर दिया है, अब दूसरे दूसरे ग्रुप में शेयर करेगा। ठीक है। एक आईडी से 2 शेयर करेगा 2 ग्रुप्स में, उसके बाद नेक्स्ट आईडीज को लॉगिन करेगा। ऐसे ये प्रोसेस रिपीट चलती रहेगी जब तक हम इसको बंद ना करवाएं। ठीक है। तो इसने क्या किया, 2 ग्रुप में शेयर कर दिया है इस आईडी से। ठीक है। अगली आईडी से भी कर दिया है, अब तीसरी आईडी से करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसने लॉग दे दिया, रिजल्ट में देख लेते हैं। ऑल ओके आईडीज में हमारी ये आईडीज निकल आई हैं। ठीक है। तो इसने हमारी ये 3 आईडीज से 2-2 ग्रुप में शेयरिंग कर दी है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। अब इसने क्या किया है, नेक्स्ट 3 आईडी खोलेगा। ठीक है। इसे यहाँ पर कुछ आईडीज का पासवर्ड या कुछ भी गलत होगा तो उसको वो अलग निकाल देगा। ठीक है। इस वाली आईडी को अलग निकाल देगा और इस पे काम करेगा। ठीक है। ये तो बॉट इस तरह से काम करता है जैसे हमारा कोई ह्यूमन काम करता है। ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें एडवांस मैंने दे रखी हैं जिससे फेसबुक इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको विद इन 2 आवर्स के अंदर कमेंट के बाद आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है या आप इसको बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।